नमस्कार, आप देख रहे हैं यहाँ से जनता जनार्दन ने आपको इस पद पे बिठाया, आपकी माताजी को सरपंच पद का ताज पहनाया। अपनी जनता के लिए क्या कहना चाहोगे सर? जनता का तो हम बहुत बहुत आभारी हैं सर। जनता ने हमें इस पद के लिए चुना, इसके लिए तो हम उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं। आपके राजनीतिक परिचय की राजनीति की शुरुआत कहाँ से होती है? सर राजनीति तो वैसे हम लोग राजनीतिक परिवार से नहीं हैं, व्यापारी वर्ग से आते हैं, लेकिन राजनीति पिताजी की इच्छा थी। पिताजी समाज सेवा में हमेशा अग्रणी थे, तो उनकी इच्छा थी, तो उनके हिसाब से उनका इच्छा थी कि भी गांव के लिए, समाज के लिए कुछ करना है। चाहेंगे सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या युवाओं को राजनीति में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आखिरकार किस प्रकार के काम रहे 3 साढ़े 3 4 साल के कार्यकाल में आप? हमारे लिए सबसे बड़ी जो हमारे गांव की समस्या थी वो पानी की निकासी की, गंदे पानी की निकासी की। हमारे यहाँ पानी मतलब सड़कों के ऊपर रहता था, वो सबसे मतलब बड़ी समस्या हमारे लिए थी। तो उसके लिए हमने मतलब 4 साल के अंदर हमने 2000 मीटर जो है सीवरेज लाइन गांव के अंदर, पूरे गांव के अंदर हमारे सीवरेज लाइन बिछाई हुई है। पानी की निकासी की हमारी सबसे बड़ी समस्या थी, उसका हमने जो है समाधान किया है। आपको कहीं पर भी बाहर पानी नहीं दिखेगा। ये सबसे बड़ी हमारी समस्या पानी की निकासी की समस्या थी। गांव के अंदर रोडों के ऊपर पानी जगह जगह छितरा हुआ रहता था। अंदर शिक्षा का क्षेत्र, कहते हैं कि शिक्षा एक वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। आपके गांव के अंदर शिक्षा का स्तर किस प्रकार है? शिक्षा का हमारा बढ़िया है। हमारे ग्राम पंचायत थोप की जो मुख्य स्कूल है उसके अंदर भी सब भवन वगैरह अभी आए हैं, और साइंस की लैब वगैरह आई हैं, और लाइब्रेरी आई है रमसा से। बात करना चाहूँगा लाइट, पानी की व्यवस्था, पेयजल की समस्या, यहाँ किस प्रकार के समाधान हुए हैं आपके द्वारा? किस प्रकार की व्यवस्था है? लाइट की हमारे यहाँ अच्छी स्थिति है, हमेशा से कोई लाइट की कोई स्पेशल समस्या नहीं है। और पानी की हमारे यहाँ जल जीवन मिशन का काम है जो लगभग चल रहा है। शिक्षा का क्या महत्व होता है? गांव के कुछ बच्चे मिलते हैं हमें, गांव के युवा मिलते हैं, उनका कहना है कि हमारे सरपंच महोदय के आगे, हमारे सरपंच प्रतिनिधि के आगे ये एक सवाल ज़रूर रखना कि लाइब्रेरी की व्यवस्था अगर हो जाए तो बड़ा धन्यवाद होगा आपका। उन बच्चों को आज क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल लाइब्रेरी का जो कॉन्सेप्ट है अभी हमारे यहाँ चल भी रहा है, और उसके ऊपर हम भी विचार कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आपने मेरे को बताया कि हमने काम किए हैं, वो क्या क्या काम किए हैं आपके अपने कार्यकाल में? कहाँ कहाँ वो भवन बने हैं? और वो भी एक बहुत ज़रूरी हो गया आज के गांव के अंदर। जिस तरह से कोई बड़े बुजुर्ग कोई फैसला लेते हैं, कोई समारोह वगैरह होता है, तो बैठने की भी एक अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। वो घर से बाहर भी होनी चाहिए और घर के पास भी होनी चाहिए। गांव के लोग बैठ के वहाँ राय मशूरा कर सकें, कोई मुद्दे पे बात कर सकें। ऐसे भवन कहाँ कहाँ बने? आपने दोनों कार्यकाल देखे हैं, बीजेपी सरकार का अभी चल रहा है और कांग्रेस सरकार आप देख चुके हैं। शासन के अंदर बदलाव हो गया, स्थानीय एमएलए के अंदर बदलाव हो गया, तो क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं? काफ़ी जगह मकान बने भी हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के, काफ़ी उम्मीद भी लगाते हैं, लेकिन वो आपके दायरे के भी बाहर की चीज़ें हैं। लेकिन गांव के लोगों की दौड़ तो आप तक रहेगी। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? पाली के अंदर जो वर्तमान सांसद हैं, पिछले 2 कार्यकाल भी उनके निकले हैं और वर्तमान में भी कार्यकाल चल रहा है, उनका इस पंचायत के ऊपर कितना सहयोग रहा और आगे आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं? गाँव के कोई मुद्दा, ऐसा मुद्दा जो आप अवगत करवाना चाहते हो प्रशासन को आज ऑन कैमरे के ऊपर? प्रशासन को हमारे गांव का तो सबसे बड़ी जो मांग है वो उप स्वास्थ्य केंद्र जो हमारे क्रमोन्नत होने की हमारी सबसे बड़ी मांग है। समाचार और मैं आपके साथ में वीर सिंह। आज जिस शख्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं, एक युवा साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो सरपंच प्रतिनिधि भी हैं, और इनकी जो माता जी है ये वर्तमान यहाँ से सरपंच हैं। पहले तो मैं बताना चाहूँगा, जिस ग्राम पंचायत के अंदर मैं पहुँचा हूँ, आपने सुना होगा कि ओसिया विधानसभा क्षेत्र, ओसिया अपने आप में एक अलग पहचान बनाया हुआ है राजनीति के क्षेत्र में। ओसिया विधानसभा से कुछ ना कुछ तर्क वितर्क हमेशा से आते रहते हैं। उसी विधानसभा क्षेत्र की एक ग्राम पंचायत है थोप ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति ओसिया, जिला जोधपुर, जो यहाँ की वर्तमान सरपंच है श्रीमती रामू कंवर जी। तो उनके पुत्र मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस टाइम, मनोहर सिंह जी राजपुरोहित। मनोहर सिंह जी राजपुरोहित से मैं बात करना चाहूँगा वो गांव की समस्या जो आज से 3-4 साल पहले जिसको लेके इनको सरपंच बनाया गया था, गांव के विकास के लिए इनको दायित्व दिया गया था, जिम्मेदारी दी गई थी, किस प्रकार ये खरा उतर पाए हैं, क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा और किस प्रकार का यहाँ ग्राम पंचायत के अंदर समाधान हो पाया। सबसे पहले बात करेंगे युवा साथी से। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार जी सर। जी, सबसे पहले तो हमारी जनता आपसे जानना चाहेगी, जिस तरह से जनता जनार्दन ने आपको इस पद पे बिठाया, आपकी माताजी को सरपंच पद का ताज पहनाया, अपनी जनता के लिए क्या कहना चाहोगे सर? जनता का तो हम बहुत बहुत आभारी हैं सर। जनता ने हमें इस पद के लिए चुना, इसके लिए तो हम उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं। जी सर। जी, अगर मैं बात करना चाहूँ आपके राजनीतिक परिचय की, राजनीति की शुरुआत कहाँ से होती है आपकी?
सर राजनीति तो वैसे हम लोग राजनीतिक परिवार से नहीं है, व्यापारी वर्ग से आते हैं, लेकिन राजनीति पिताजी की इच्छा थी। पिताजी समाज सेवा में हमेशा अग्रणी थे, तो उनकी इच्छा थी, तो उनके हिसाब से उनका इच्छा थी कि भी गांव के लिए समाज के लिए कुछ करना है। क्या बात है। जी सर। सबसे पहले तो मैं आपसे बात ही युवाओं के लिए करूंगा, क्योंकि आप एक युवा हैं। युवा साथी आज आपको देख के सेटिस्फाई भी होंगे, आपसे कुछ सीखने को भी मिलेगा, आगे आना भी चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या युवाओं को राजनीति में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? युवाओं को राजनीति में, युवाओं के लिए पहले तो अपना कैरियर सर्वप्रथम होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अपना जो शुरुआती जीवन है उसमें तो अपना पूरा काम अपने जो कैरियर के ऊपर लगाना चाहिए। राजनीति में तो जैसे व्यक्ति अपने जो सामाजिक जवाबदारियों से निवृत्त हो जाए उसके बाद आए तो ज़्यादा बेटर है। बाकी युवा जोश भी जरूरी है, ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग हैं जो आ सकते हैं, जिनका सामाजिक बैकग्राउंड ऐसा है और वो आ सकते हैं, तो उनको जरूर आना चाहिए। उनको बदलाव के लिए उनके अंदर ऊर्जा रहती है, उसका उपयोग वो करके और राजनीति में अच्छी जागृति ला सकते हैं। जी सर, बात करना चाहूँगा वो ग्राम पंचायत की हर एक छोटी बड़ी समस्या पे, जिसको लेके जनता ने अपना काम किया, आपको इस पद पे बिठाया। लेकिन जनता भी इस चीज़ को जानती है, आप भी जानते हैं, लेकिन समस्याओं का बड़ा सामना करना पड़ा। आखिरकार किस प्रकार के काम रहे 3, साढ़े 3, 4 साल के कार्यकाल में आपके? हमारे लिए सबसे बड़ी जो हमारे गांव की समस्या थी वो पानी की निकासी की, गंदे पानी की निकासी की। हमारे यहाँ पानी मतलब सड़कों के ऊपर रहता था, वो सबसे मतलब बड़ी समस्या हमारे लिए थी। तो उसके लिए हमने मतलब 4 साल के अंदर हमने 2000 मीटर जो है सीवरेज लाइन गांव के अंदर, पूरे गांव के अंदर हमारे सीवरेज लाइन बिछाई हुई है। पानी की निकासी की हमारे सबसे बड़ी समस्या थी, उसका हमने जो है समाधान किया है। 2000 से 2400 मीटर पाइपलाइन, सीवरेज पाइपलाइन हमारे पूरे गांव के अंदर है। आपको कहीं पर भी बाहर पानी नहीं दिखेगा। क्या बात है। ये सबसे बड़ी हमारी समस्या पानी की निकासी की समस्या थी। गांव के अंदर रोडों के ऊपर पानी जगह जगह छितरा हुआ रहता था। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या थी, जिसका आज निजात हो गई है। 2400 मीटर हमने पाइपलाइन गांव के अंदर डाली है। जी, काफ़ी लंबी गांव के अंदर पाइप डाल के जो गांव का गंदा पानी, निकासी का पानी, वो गांव से बाहर जा रहा है। काफ़ी अच्छी बात है, जिससे कीट, मच्छर, मक्खियाँ ये नहीं होंगी और आने वाले टाइम में बीमारियों के ऊपर भी प्रतिबंध लगता है। सर, मैं बात करना चाहूँगा ग्राम पंचायत के अंदर शिक्षा का क्षेत्र। कहते हैं कि शिक्षा एक वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। आपके गांव के अंदर शिक्षा का स्तर किस प्रकार का है? शिक्षा का हमारा बढ़िया है। हमारे ग्राम पंचायत थोप की जो मुख्य स्कूल है उसके अंदर भी सब भवन वगैरह अभी आए हैं। साइंस की लैब वगैरह आई हैं और लाइब्रेरी आई है रमसा से, और 8 भवन उसमें जो रमसा से स्वीकृत हुए हैं। और हमारे यहाँ सफिशिएंट है शिक्षा के लिए हमारे भवन स्कूल के अंदर। ये आपने काम हुआ है। जी, बात करना चाहूँगा लाइट, पानी की व्यवस्था, पेयजल की समस्या, यहाँ किस प्रकार के समाधान हुए हैं आपके द्वारा? किस प्रकार की व्यवस्था है? लाइट की हमारे यहाँ अच्छी स्थिति है, हमेशा से कोई लाइट की कोई स्पेशल समस्या नहीं है। और पानी की हमारे यहाँ जल जीवन मिशन का काम है जो लगभग चल रहा है, और लगभग हमारे गांव में पानी की अच्छी स्थिति है। पानी की हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं है। जल जीवन मिशन से पूरा गांव जुड़ा हुआ है और अच्छा पानी, मीठा पानी आ रहा है लोगों के, कोई समस्या नहीं है। जी, आप भी पढ़े लिखे युवा हैं, आप भी जानते हैं शिक्षा का क्या महत्व होता है। गांव के कुछ बच्चे मिलते हैं हमें, गांव के युवा मिलते हैं, उनका कहना है कि हमारे सरपंच महोदय के आगे, हमारे सरपंच प्रतिनिधि के आगे ये एक सवाल जरूर रखना कि लाइब्रेरी की व्यवस्था अगर हो जाए तो बड़ा धन्यवाद होगा आपका। उन बच्चों को आज क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल लाइब्रेरी का जो कॉन्सेप्ट है अभी हमारे यहाँ चल भी रहा है और उसके ऊपर हम भी विचार कर रहे हैं। उसके लिए हम भवन की जो है उपयोगिता, हमारे यहाँ भवन की थोड़ी अनुपलब्धता है, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और लाइब्रेरी काम हमारे प्राथमिकता के ऊपर है, प्राथमिकता में सबसे ऊपर है। तो लाइब्रेरी का काम हम करना चाहते हैं। बहुत जल्द हमारे ग्राम पंचायत में लाइब्रेरी का काम शुरू हो जाएगा। जी, जैसे कि आपने शिक्षा के क्षेत्र में आपने मेरे को बताया कि हमने काम किए हैं, वो क्या क्या काम किए हैं आपके अपने कार्यकाल में? शिक्षा में वैसे तो ग्राम पंचायत के थ्रू तो हमने जैसे ज़्यादा उसमें कुछ रहता नहीं है, लेकिन रमसा के थ्रू हमारे स्कूल के अंदर 8 भवन बने हैं, जो कि स्कूल के अंदर लाइब्रेरी है और साइंस लैब है। ये काम हुआ है। जी, और जिस तरह से आपने सामुदायिक भवन भी बनाए हैं, मैं वो जानना भी चाहूँगा कहाँ कहाँ वो भवन बने हैं। और वो भी एक बहुत ज़रूरी हो गया आज के गांव के अंदर। जिस तरह से कोई बड़े बुजुर्ग कोई फैसला लेते हैं, कोई समारोह वगैरह होता है, तो बैठने की भी एक अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। वो घर से बाहर भी होनी चाहिए और घर के पास भी होनी चाहिए कि गाँव के लोग बैठ के वहाँ राय मशूरा कर सकें, कोई मुद्दे पर बात कर सकें। ऐसे भवन कहाँ कहाँ बने हैं आपने?
सर हमने जब ग्राम पंचायत के हमारे माताजी सरपंच बनने के बाद हमारे मतलब जो सबसे बड़ी समस्या मैंने देखी कि हमारे गांव के अंदर सार्वजनिक जो सभा भवन है उसकी मतलब उपलब्धता नहीं है। कहीं पर भी ऐसी कोई जगह नहीं थी कि जहां सार्वजनिक तौर पर ग्रामीण लोग सामुदायिक अपना कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम कर सके। वो समस्या हमने उसको नोट की और हमने अपने गांव के अंदर 3 बड़े सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण करवाया और पास में उसमें सार्वजनिक शौचालय का भी निर्माण करवाया और एक उस क्षेत्र को एक सामुदायिक सांस्कृतिक परिसर के रूप में उसका विकास करवाया। ऐसे हमारे 3 रहे। हमारे यहाँ हमारे पुरातनों की डाणियाँ पड़ती हैं, वहाँ पर हमने 2 सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण करवाया और गांव के अंदर महादेव जी मंदिर के पास में अपने राज्यसभा सांसद राजेंद्र जी गहलोत के द्वारा एक सार्वजनिक सभा भवन दिया गया, उसका निर्माण किया गया। क्या बात है। राज्यसभा सांसद से जाके भी पेमेंट लेके आए हैं, बड़ी अच्छी बात है। आधे से ज़्यादा सरपंचों को पता ही नहीं है कि राज्यसभा सांसद हमारा कौन है। सर मैं बात करना चाहूँगा, आपने दोनों कार्यकाल देखे हैं, बीजेपी सरकार का अभी चल रहा है और कांग्रेस सरकार आप देख चुके हैं। शासन के अंदर बदलाव हो गया, स्थानीय एमएलए के अंदर बदलाव हो गया, तो क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं? आज आपके वर्तमान एमएलए साहब भी देख रहे हैं, पर्सनल भी उनको इंटरव्यू हम भेजेंगे, क्या उम्मीदें करते हैं आप उनसे विकास के लिए? विकास के लिए पर्सनल हमारे ग्राम पंचायत की यदि मैं बात करूं तो थोप ग्राम पंचायत हमारे आदरणीय विधायक महोदय वैसे बेराराम जी सियोल का हमारे थोप गांव के लिए बहुत ही अपनत्व और प्रेम हमेशा से बना रहा। पिछले टर्म में भी उन्होंने थोप के ऊपर बहुत ही काम फुल किया। इस बार हम उनसे आशा करते हैं हमारे ग्राम पंचायत की जो मांग, सबसे प्रमुख जो मांग है हमारा जो उप स्वास्थ्य केंद्र है उसका क्रमोन्नत करने के लिए हमारी सबसे गाँव की सबसे बड़ी जो मांग है उप स्वास्थ्य केंद्र का क्रमोन्नत। हमारी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय है उसकी 4 दीवारी का निर्माण करना ताकि बच्चे खुले में न रहें, ये हमारी मुख्य मांग है विधायक जी से। जी, एमएलए साहब से उम्मीद लगा के बैठे हैं युवा सरपंच प्रतिनिधि मनोहर सिंह जी राजपुरोहित कि हमारे गांव की जो मेन मुख्य समस्या है वो है क्रमोन्नत को लेके। उप स्वास्थ्य केंद्र जो आम पब्लिक, आम नागरिक जो अपने इलाज के लिए पैसा नहीं दे सकता, उनके लिए यही सुविधा मुहैया हो सके। गांव की महिलाएं जो माताएं बहनें हैं वो भी अपनी डिलीवरी की सुविधा यहाँ उपलब्ध हो सके। यहाँ से ओसिया भी काफ़ी दूरी के ऊपर पड़ता है और शायद 14-15 किलोमीटर की दूरी होगी। जी, ओसियाँ हमारे 18 किलोमीटर लगभग पड़ता है। जी, दूरी भी काफ़ी है, काफ़ी दूरी है सर। जी। ये तो जो जेज जो मांग है वो भी है। और मैं बात करना चाहूँगा इस गांव के अंदर परिवहन की व्यवस्था की। सर किस प्रकार की व्यवस्था है? हर घर में गाड़ी भी नहीं होती, हर घर में संसाधन भी नहीं होते। परिवहन का तो फिर भी ठीक है, हमारे बसें आती हैं, परिवहन में कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। और बात करें जैसे अपने गांव की वो महिलाएं भी हमें मिली जिनका कहना है कि काफ़ी जगह मकान बने भी हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के, काफ़ी उम्मीद भी लगाते हैं, लेकिन वो आपके दायरे के भी बाहर की चीज़ें हैं। लेकिन गांव के लोगों की दौड़ तो आप तक रहेगी। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उन लोगों के लिए हमारा यही कहना है कि भाई प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास है वो तो जो सरकार का सर्वे होता है उस सर्वे के आधार पे होता है, तो उस सर्वे के अंदर जिन लोगों का सर्वे हो रखा है उन लोगों का स्वीकृत होता है। उसमें ग्राम पंचायत के पास ज़्यादा अधिकार नहीं है। ग्राम पंचायत तो अपात्र पात्र चुनना का कार्य कर सकती है। बाकी ये कार्य पूरा केंद्र सरकार के मॉनिटरिंग में केंद्र सरकार के अनुसार होता है। तो उसमें सर्वे है, सर्वे के बाद में जो पैसा भी है हस्तांतरण का वो भी केंद्र सरकार के अनुसार ही होता है। जी। यहाँ से जो आपकी लोकसभा क्षेत्र पाली लग रहा है, पाली के अंदर जो वर्तमान सांसद हैं, पिछले 2 कार्यकाल भी उनके निकले हैं और वर्तमान में भी कार्यकाल चल रहा है, उनका इस पंचायत के ऊपर कितना सहयोग रहा और आगे आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं? सांसद महोदय पीपी चौधरी जी ने हमारे ग्राम पंचायत में स्कूल के अंदर एक टीन शेड 5 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। जी। और बात करना चाहें आगे भी कोई उम्मीदें हैं आपको? अपेक्षाएं तो काफ़ी हैं उनसे, काफ़ी अपेक्षाएं और भी काफ़ी चीज़ें हैं हमारे स्कूल के अंदर, कुछ निर्माण कार्य के लिए वगैरह के लिए काफ़ी हम उनसे आशाएं करते हैं। जी। और यहाँ से जो स्थानीय प्रधान है आपके पंचायत समिति ओसिया से, उन्होंने कितना सहयोग किया इस पंचायत के अंदर? प्रधान जी का ग्राम पंचायत थोप के लिए सहयोग, भरपूर सहयोग रहा। विगत 3 साल से पंचायत समिति निधि से हमारे गांव में काफ़ी काम हुए। जैसे मैंने सीवरेज का काम बताया, उसमें से सीवरेज में कुछ कार्य हम प्रधान जी से भी लेके आए। क्या बात है? जी। कुछ गांव में इंटरलॉक सड़कों का काम है वो भी प्रधान जी के द्वारा दिया गया। हमारे ग्राम पंचायत थोप के अंदर जो हमारा मुक्तिधाम है, मुक्तिधाम के लिए भी हम लोग 4 दीवारी के लिए और मुक्तिधाम विकास कार्य के लिए प्रधान जी द्वारा हमें विकास कार्य के लिए फंड दिया गया। और उसके अलावा भी प्रधान जी
अभी भी हमारे गांव में कुछ सामुदायिक सभा भवन, सामुदायिक शौचालय, उसके लिए प्रधान जी द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। जी, आपके जिला प्रमुख यहाँ से आपके निकटवर्ती गांव चाडी से ही हैं, उनसे कितना सहयोग आया आपकी पंचायत के लिए? जिला परिषद से हमारे यहाँ कुछ भी सहयोग नहीं आया। जिला परिषद से कोई भी सहयोग हमारे यहाँ नगण्य रहा। जी जी। बड़ी दुख की बात है जिस तरह से गांव के अंदर कि बजट आना चाहिए और बजट की अपेक्षा ही सरपंच कर सकते हैं, क्योंकि पंचायतें ज़्यादा हो गई। पंचायतों का जो क्षेत्र है ज़्यादा बड़ा होने के कारण पंचायतें एक पंचायत को 2 बना दी गई और देखा जाता है पंचायत की जनसंख्या के आधार पे पैसा आता है। वो जनसंख्या की जनगणना 2011 में हुई है, उसके रिगार्डिंग पैसा आता, जनता बढ़ रही है, विकास के लिए राशि कम आ रही है। लेकिन और भी बात करेंगे सर, और भी जैसे आप अपने गांव के लोगों के लिए गांव के कोई मुद्दा, ऐसा मुद्दा जो आप अवगत करवाना चाहते हो प्रशासन को आज ऑन कैमरे के ऊपर? प्रशासन को हमारे गांव का तो सबसे बड़ी जो मांग है वो उप स्वास्थ्य केंद्र जो हमारे क्रमोन्नत होने की हमारी सबसे बड़ी मांग है। आज स्वास्थ्य की जो क्षेत्र में लोगों को काफ़ी दूर 18 किलोमीटर जाना पड़ता है अस्पताल, हमारा ओशिया अस्पताल में, तो हमारी इस गांव की तो सबसे बड़ी जो मांग है वो हमारा उप स्वास्थ्य केंद्र क्रमोन्नत होना, ये हमारी सबसे बड़ी मांग है। जी, मिशन 2025 आने वाला चुनाव, अगर जनता जनार्दन एक बार फिर आपके ऊपर विश्वास करती है तो क्या आपके माताजी, आपके पिताजी, आपका चेहरा देखने को मिल सकता है जनता अगर विश्वास करे तो? इस समय ये सवाल हमारे दिमाग में है नहीं। इस समय हमारी प्राथमिकता, हमारा जो आगे आने वाला 1 साल और बाकी है, हमारे 4 साल हो गए 1 साल से उस 1 साल में हमारी जो प्राथमिकताओं का, गांव की प्राथमिकताओं के ऊपर हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है, ये हमारे मन में है। इस समय ये सवाल हमारी प्राथमिकता में नहीं है कि आगे क्या होना है। काफ़ी जगह तैयारियां भी हो रही हैं, काफ़ी लोग तैयारियां भी कर रहे हैं। आगामी आने वाले चुनाव की तैयारियां, लोगों से मिलनसार भी हो जाते हैं, बाहर से आके भी लोग चुनाव लड़ते हैं। मैं बात करना चाहूँगा उनके लिए मेन गांव के मुद्दे क्या होने चाहिए, आपसे जानना चाहूँगा। आपने यहाँ अपनी 4 साल सेवाएं दी हैं, क्या मेन मुद्दे होने चाहिए जो लोग नए भी हैं, तैयारियाँ भी कर रहे हैं, अगर वो बन के आते हैं कुछ ना कुछ, कोई सी भी पंचायत ले लीजिए, वो भी आज हमारी वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे, क्या काम होने चाहिए? ग्राम पंचायत में कोई भी व्यक्ति सरपंच बने, उसका लक्ष्य यही होना चाहिए कि भाई अपने जो राज्य सरकार से, केंद्र सरकार, प्रशासन से जो अपने पास जो भी पैसा आता है उसका अपव्यय नहीं होना चाहिए। जो हमारे ग्राम पंचायत का पैसा है वो ऐसी जगह लगना चाहिए कि हमारे ग्राम वासियों को उससे ज़्यादा फायदा हो, ऐसी जगह लगना चाहिए, अपव्यय वाली जगह नहीं लगना चाहिए। जैसे पानी निकासी है, इंटरलॉक सड़कें हैं, सामुदायिक सभा भवन है, अपने मुक्तिधाम विकास कार्य हैं, ऐसी जगह लगना चाहिए जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, सार्वजनिक लोगों को उससे फायदा हो, ना कि निजी व्यक्ति को किसी को फायदा हो। ऐसी जगह पे हमारा उपयोग होना चाहिए। मेरा लास्ट सवाल आपसे रहेगा, एक अभी हाल ही में बदलाव हुआ है, वो बदलाव ये है सर कि जो स्वच्छता के लिए पैसा आ रहा था पंचायत के पास, अब वो टेंडर प्रक्रिया कर दी गई उसमें। अब उसकी साफ सफाई भी और लोग करेंगे, उनका भी टेंडर होगा। लेकिन काफ़ी जगह मैंने देखा कि ऐसे ऐसे लोग टेंडर लगा रहे हैं जो जिनको गांव का पता भी नहीं है, वो गांव के अंदर रहते भी नहीं है, वो लोग टेंडर डाल रहे हैं उसमें। क्या लगता है कि स्वच्छता के ऊपर वो सही तरीके से काम कर पाएंगी संस्थाएं? आज जैसे मोदी जी का मैंने अभी मन की बात सुनी, आज स्वच्छ भारत मिशन को 10 साल हो गए हैं और वर्तमान केंद्र सरकार का जो सबसे ऊपर मतलब प्राथमिकता है उसमें स्वच्छ भारत मिशन, उनका मुख्य लक्ष्य है कि स्वच्छ भारत होना चाहिए। इसलिए सरकार ने ये नियम भी बनाए कि जैसे एफएफसी की जो अपनी फंड है उसके अंदर 60%, 40% जो भी है वो टाइड जो राशि मिलती है वो स्वच्छता पे खर्च की जाए। तो केंद्र सरकार का जो आज मोटिव है वो है कि भाई स्वच्छ भारत मिशन, जैसे उन्होंने इसमें पहले पंचायतों को ओडीएफ किया, फिर ओडीएफ प्लस किया, फिर अब उनका है कि भाई घर घर कचरा संग्रहण वाला, और अपने सामुदायिक जो शौचालय परिसर उनकी स्वच्छता, गांव के अंदर स्वच्छता, ये उनका प्रमुखता से लक्ष्य है कि भाई गांवों तक स्वच्छता पहुंचनी चाहिए। तो इस को पहुंचने के लिए जैसे जो धरातल पे यदि काम होगा तो वो पहुंचेगा। तो धरातल पर काम करने के लिए अपने को सही व्यक्ति, सही लोग जब करेंगे टेंडर तो वो बढ़िया रहेगा। और ये केंद्र सरकार की बहुत अच्छी योजना है और स्वच्छ भारत मिशन में कार्य होना चाहिए अच्छा। जी सर, आज की खास मुलाकात श्रीमान मनोहर सिंह जी राजपुरोहित जी के साथ, जिन्होंने अपनी ग्राम पंचायत से जुड़े हुए मुद्दे मसलों पे बात की और जो यहाँ से स्थानीय एमएलए हैं उनसे भी मांग की और निवेदन भी किया कि कुछ ना कुछ हमारे गांव के लिए किया जाए। जो हमारा गांव काफ़ी टाइम से
अगर बात करें तो विकास के मामले में थोड़ा पीछे है, खास करके चिकित्सा व्यवस्था के अंदर। उसके लिए निवेदन किया। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें 10 मिनट का अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद। जी, जय हिंद जय भारत। देखते रहिए हमारा समाचार। मैं आपके साथ वीर सिंह, कैमरामैन मंगल सिंह के साथ बने रहिए हमारे साथ। दिखाते रहेंगे नए नए विचारों के साथ में, नई नई शख्सियत के साथ में। जय हिंद जय भारत।